नमस्कार कक्षा 11वीं वाले छात्र, अपना फिजिक्स का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है, पूर्णांक 70 अंक। तो आप सभी इस पेपर को पूरा याद कर लीजिएगा ताकि आप सभी फिजिक्स के पेपर में 70 में से 70 अंक लेकर आ जाए। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया है जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आपका दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है। तो पहले में आपको लिखना होगा स वाला न्यूटन। दूसरा देख लीजिएगा, 1 माइक्रोन होता है, तो 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, ये आप सभी को बताकर लिखना है। तो दूसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा स वाला 10 की पावर -6 मीटर। तीसरा देख लीजिएगा, गतिशील गोली लकड़ी के एक टुकड़े में टकराकर उसमें धंस जाती है, क्या संरक्षित रहेगा। तो तीसरे में आपको लिखना होगा अ वाला संवेग। चौथा देख लीजिएगा, किसी वस्तु के जड़त्व का कारण है, तो चौथे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा अ वाला केवल द्रव्यमान। पांचवा देख लीजिएगा, जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक है, तो पांचवें में आपको लिखना होगा अ वाला किलोग्राम मीटर स्क्वायर। छठा आपका दिया है, निम्न में से किन कोणों के जोड़ों के लिए 37 परास का मान रहेगा, कैसा रहेगा, समान रहेगा। तो इसमें आपको लिखना होगा ब वाला 40 डिग्री एवं 50 डिग्री। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, इस प्रश्न में आप सभी को रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 6 नंबर के। पहला देख लीजिएगा, गतिक घर्षण का मान सदैव किस घर्षण के मान से कम होता है। तो पहले में आपको लिखना होगा सीमांत घर्षण, लिख लीजिएगा सीमांत घर्षण। दूसरा आपका दिया है 1 नैनोमीटर बराबर मीटर, तो दूसरे में आपको लिखना होगा, लिख लीजिएगा 10 की पावर -9 मीटर, ये आपको लिखना होगा दूसरे का उत्तर। तीसरा देख लीजिएगा, बिलियर्ड बॉल की गति किस प्रकार की गति होती है, तो तीसरे में आपको लिखना होगा, लिख लीजिएगा द्विविमीय गति, ये आपको लिखना है, ठीक है। चौथा आपका दिया है, एक प्रकाश वर्ष किसके तुल्य होता है, तो चौथे में आपको लिखना होगा 9.46 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। माफी चाहूँगा, इसमें लिखना होगा 10 की पावर 15 मीटर, ये आपको लिखना होगा यहाँ पर चौथे का उत्तर, ठीक है। और पांचवा आपका दिया है ए सदिश इंटू ए सदिश बराबर, तो इसका मान कितना होता है, ये आप सभी को बताकर लिखना है। तो लिख लीजिएगा ए सदिश इंटू ए सदिश बराबर 0 इसका मान होता है। छठा आपका दिया है, न्यूटन की गति के प्रथम नियम को किस नियम से जाना जाता है या कहते हैं। तो चेटी में आपको लिखना होगा जड़त्व आपको चेटे का उत्तर लगाना है। तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, इस प्रश्न में आप सभी को सत्य अथवा असत्य बताकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 6 नंबर के। पहला आपका दिया है, विस्थापन शून्य ऋणात्मक या धनात्मक हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है, तो बिल्कुल होता है, एक अश्व शक्ति होता है हमारा 746 वाट, ठीक है, तो सत्य हो जाएगा। और तीसरा आपका दिया है, घर्षण बल एक संरक्षित बल है, तो बिल्कुल नहीं है, असत्य हो जाएगा। इसके साथ आपको चौथा दिया है, ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी कहते हैं, तो बिल्कुल कहते हैं, सत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया है, स्थिति समय ग्राफ का ढाल वेग प्रदर्शित करता है, तो बिल्कुल यहाँ पर करता है, सत्य हो जाएगा। छठा आपका दिया है, प्रक्षेप का पथ पल्लवाकार होता है, तो बिल्कुल होता है, सत्य हो जाएगा। आप सभी को प्रश्नों को समझकर याद करना है, ठीक है। चौथा आपका दिया, चौथे में क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 5 नंबर के। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लीजिएगा। पहला आपका दिया अभिकेंद्री बल,
तो अभिकेंद्री बल में आपको लिखना होगा mv² प्रति आर। दूसरा आपका दिया है 1 एंगस्ट्रॉम, तो 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, तो इसमें आपको लिखना होगा सी वाला 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉम। दूसरा आपका दिया है तीसरा आपका दिया है आवृत्ति का मात्रक, इसमें आपको लिखना होगा हर्ट्ज। खगोलीय मात्रक में आपको लिखना होगा ए वाला 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। कार्य का मात्रक इसमें आपको लिखना होगा जूल। और पांचवा देख लीजिएगा, पांचवें में क्या करना होगा, एक शब्द में इन प्रश्नों के उत्तर आप सभी को देने हैं। तो पहला आपका दिया है सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार गति में पृथ्वी किस प्रकार की वस्तु है, तो पहले में आपको लिखना होगा अंडाकार वस्तु। दूसरा देख लीजिएगा द्विविमीय गति के 3 उदाहरण देकर आपको लिखने होंगे। तो देख लीजिएगा, पहला आपको लिखना होगा कार का टेढ़े मेढ़े मार्ग पर चलना, पहला यहाँ पर उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, पहला एग्जाम्पल लिखने के बाद दूसरा एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। दूसरा आपको लिखना होगा बिलियर्ड बॉल की गति। ठीक है, दूसरा हो जाएगा। दूसरे के बाद तीसरा देख लीजिएगा, तीसरे में आपको लिखना होगा, तीसरा उदाहरण लिख लीजिएगा कैरम की गोटी की गति। ये आपको लिखना होगा यहाँ पर तीसरे का उत्तर, मतलब तीसरा उदाहरण एग्जाम्पल। अब आप सभी देख लीजिएगा, आपका तीसरा यहाँ पर क्वेश्चन दिया है सर्पी घर्षण एवं लोटनी घर्षण में कौन सा घर्षण कम होता है, तो कम कौन सा होता है ये आपको बताना है। तो तीसरे में आपको लिखना होगा लोटनिक घर्षण आपको लिखना है। बहुत सारे छात्र यहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे सर ये तो फेक है, तो ये फेक नहीं है। ठीक है, आपकी सोच फेक है, मतलब आपको प्रश्नों को क्या करना, समझ कर याद करना है, तभी आप एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए कोई भी यहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ना बताए कि फेक है, क्योंकि ये फेक नहीं है। अब यहाँ पर चौथा देख लीजिएगा, जड़त्व कितने प्रकार का होता है, तो चौथे में आपको लिखना होगा 2। जड़त्व 2 प्रकार का होता है। पांचवा आपका दिया है कोई गाड़ी 18 किलोमीटर प्रति होश की चाल से चल रही है तो 1 सेकंड में कितने मीटर चलेगी, तो इसमें आपको लिखना होगा 5 मीटर चलेगी। 5 मीटर आपको लिखना है। अब आप सभी 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न देख लो, उसके बाद आपको सभी के उत्तर बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। तो छठा आपका दिया है कोणीय वेग किसे कहते हैं, इसका सूत्र आप सभी को बताकर लिखना है। अथवा आपका दिया है अक्षों XYZ के अनुदेश एकांक सदिश आपको लिखना है। सातवां आपका दिया है विमीय विश्लेषण की सीमाएं आपको बताना है। अथवा आपका दिया है विमीय विश्लेषण के उपयोग आपको बताना है। आठवां आपका दिया है एक समान तथा परिवर्तित त्वरण को परिभाषित करके आपको लिखना है। और अथवा देख लीजिएगा एक समान त्वरित गति में एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ तथा एटी ग्राफ बनाकर आपको लिखना है। तो आपको प्रश्नों को समझ लेना है, समझकर पढ़ लेना है। ठीक है, सभी के उत्तर आपको बता देंगे। 9वां प्रश्न आपका दिया, 9वें के बाद आपका 10वां प्रश्न दिया है जिसमें जड़त्व का नियम आपको लिखना होगा। अथवा आपका दिया है समवेग संरक्षण का नियम आपको बताना है। 11वां आपका दिया, 11वें के बाद 12वां, 12वें के बाद आगे हम चलेंगे। तो 13वां आपका दिया, 13वें के बाद 14वां, 15वां। 15वां देख लीजिएगा क्या पूछा इसमें, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य तरंगों में आपको कम से कम 3 अंतर लिखना होगा। और अथवा देख लीजिएगा 16वां आपका दिया, 16वें के बाद आगे हम चलने वाले तो 17वां, 18वां, 19वां। ठीक है, 19वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 20वां प्रश्न यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस पेपर को पूरा बता दिया। अब मैं इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो जैसे कि हमने आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के उत्तर बता दिए थे पहले ही। अब आप सभी क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 20 तक के उत्तर देख लीजिएगा। तो ये हमारा 6ठे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 6ठे के बाद आप सभी को 7वें का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, पूरा पढ़ लीजिएगा। और 7वें का 8वें का उत्तर यहाँ पर दिया है। और आप सभी को 8वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 8वें के बाद
9वें का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, 9वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 9वें प्रश्न का 8वें का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 10वें प्रश्न का उत्तर। 10वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं तो आप सभी को मिल जाएगा 10वें प्रश्न का 8वें का उत्तर, और आगे हम चलेंगे तो आप सभी को यहाँ पर 11वें प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। और 11वें के बाद आप सभी को 11वें प्रश्न का 8वें का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और इसके साथ ही आप सभी को 12वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 12वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं तो आप सभी को 12वें प्रश्न का 8वें का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। और आप सभी देख लीजिएगा 13वें प्रश्न का उत्तर। 13वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं तो आप सभी को 13वें प्रश्न का 8वें का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। पढ़ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इसके साथ ही आप सभी को 14वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 14वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं तो आप सभी को 14वें प्रश्न का 8वें का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 15वें प्रश्न का यहाँ पर उत्तर मिल जाएगा, जिसमें अनुप्रस्थ तरंग तथा अनुदैर्घ्य तरंग में अंतर बताना है। 15वें प्रश्न का 8वें का उत्तर देख लीजिएगा। और इसके साथ ही आप सभी को 16वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 16वें के बाद 16वें प्रश्न का 8वें का उत्तर यहाँ से दिया है, और आप सभी को 17वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, 17वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 17वें प्रश्न का 8वें का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। और आप सभी देख लीजिएगा 18वें प्रश्न का उत्तर। 18वें के बाद 18वें का 8वें का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, और इसके साथ ही आप सभी को 19वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, 20वें का उत्तर यहाँ पर दिया है, और 20वें का 8वें का उत्तर यहाँ से दिया है। तो फुल सॉल्यूशन बता दिया है। ठीक है, पूरे क्वेश्चन पेपर को और एवं इसके आंसर को समझकर याद करना है। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।